हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स के एजेक्शन से, जो सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसे हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट कई फैक्टर से फैक्टर रहती है। पहला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा इंटेंसिटी, तीसरा उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और चौथा जिस मेटल की सरफेस पे हम इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस मेटल से भी हमारी फोटो करंट इफेक्टेड होती है। तो अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी हम कहेंगे कि कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल अगर हम चेंज करेंगे तो उससे हमारी करंट में क्या वेरिएशन आएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि करंट और ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जहाँ पे वी नॉट पोटेंशियल है जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, तो वहाँ उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद जो पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उस सर्किट में करंट भी फ्लो होगी। करंट क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो लास्ट में क्या होता है, करंट एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करती है जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। उस करंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो मैक्सिमम करंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², एंड यहाँ पे क्या है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसका मास है और v उसकी वेलोसिटी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड हैव kinetic energy ½ mv² and it has some potential, some electrostatic potential which is EV0. So we see that this kinetic energy should be equal to the electrostatic potential energy, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे तो दूसरा जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब देखेंगे हम कि लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने से उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट होगा। तो देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाला जो हमने ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखा था उसी ग्राफ को देखिए दोबारा। तो इसमें क्या है, पहला जो हमारा ग्राफ है वो इंटेंसिटी आई के लिए है, ठीक है। इंटेंसिटी आई, जब लाइट की इंटेंसिटी कम है तो उस समय क्या हो रहा है कि जो सैचुरेशन करंट कम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ है उसमें देखिए कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं तो करंट बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे एक करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रीच हो रही है जिसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट आई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी अगर हम डबल कर दें तो उससे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, बट क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाने से उस करंट, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज़्यादा होगा, जिससे उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, फोटो करंट भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो फोटो करंट बहुत ज़्यादा होगी अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए सैचुरेशन करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी कि किसके कंपैरिजन में, आई के कंपैरिजन में। आई के कंपैरिजन में 2I की जो सैचुरेशन करंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी सैचुरेशन करंट भी बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब थर्ड इफेक्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो लाइट हम मेटल की सरफेस में इंसिडेंट कर रहे हैं उसमें जो फोटॉन्स हैं,
प्रेजेंट है लाइट में, तो अगर हम उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, देखिए ग्राफ में देखिए करंट और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो उसमें देखिए हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3। तो न्यू 1 क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी, देन उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी है न्यू 2, देन हाई फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू 3। तो यहाँ देखिए न्यू 3 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, ज़्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है, तो हम देखिए जैसे जैसे न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 एंड न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, देन तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। देयरफॉर V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्या है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी सेम है बट उनकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन से उसका उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने में क्या होगा, सबकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम होगी। तो हम यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम देखिए काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल। जो फोटो मेटल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो मेटल किस चीज़ का बना है, पोटेशियम है, वो मेटल पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, टंगस्टन है। तो उनके इन अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें Vs जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0, and there is another frequency which is known as the threshold frequency. Threshold frequency is the frequency that is the minimum frequency required to eject the electron from the metal surface. तो देखिए एक्स एक्सिस में क्या है फ्रीक्वेंसी एंड वाई एक्सिस में क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। टंगस्टन की ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन जिंक की उससे कम है, सोडियम की उससे कम है, पोटेशियम की कम है। ठीक है, तो अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण जिससे करंट का फ्लो भी अलग अलग होगा, अलग अलग फोटो मेटल यूज़ करने से। तो ये हमारे आज के 4 पॉइंट्स थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट को किस तरह से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे हमने आज देखा। तो यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है पार्ट 2, ये आज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी फिजिक्स के कुछ फिनोमेना समझने में। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ताकि मेरे जितने भी आगे फर्दर वीडियोस हैं आप तक पहुंच चुके हैं और मैं अपने आगे वीडियोस को यहाँ पे कंटिन्यू करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।